अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 2 एग्रीकल्चर डिस्कस कर रहे हैं हम, और आज हमने इसके अंदर जो है वो नेक्स्ट टॉपिक को देखना है। टॉपिक है हमारे पास एसिड रेन। तो हम देखते हैं कि एसिड रेन जो है वो क्या होती है। बेसिकली एसिड रेन ऐसी रेन है जिसकी पीएच जो है वो लेस देन है 5.6 की। तो हम इसे डिफाइन करेंगे कि द रेन विच हैज़ पीएच लेस देन 5.6 कॉल्ड द एसिड रेन। तो जो हमारे पास एसिडिक रेन होती है उसकी पीएच 5.6 से कम होती है। हमारे पास जो नॉर्मल रेन वाटर होता है उसकी पीएच 5.6 या ऑलमोस्ट जो है इनके दरमियान ही होती है। तो अभी ये बात समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास जो वाटर है, तो वाटर न्यूट्रल है। तो वाटर की पीएच जो है वो 7 है, तो रेन वाटर की पीएच जो है वो क्यों 5.6 में चली गई है, क्यों इतनी डिक्रीज हो गई है। तो एक्चुअल में इसकी ये रीज़न है कि हमारे पास जो नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल रेन वाटर भी है, वो भी कुछ हद तक एसिडिक होता है। क्योंकि अगर नॉर्मल रेन वाटर भी एग्जैक्टली न्यूट्रल होता तो उसकी पीएच 7 में होनी चाहिए थी, लेकिन वो भी कुछ हद तक एसिडिक होता है, इसलिए उसकी पीएच भी 5.6 है। तो वो किसकी वजह से इसकी पीएच जो है वो 5.6 है, वो है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। एज़ वी नो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। एटमॉस्फेरिक गैसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे पास परसेंटेज जो है वो कुछ प्रेजेंट है। तो इस तरह वाटर वाइपर्स भी हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर वाइपर के साथ जो है वो रिएक्ट करती है, और हमारे पास जो है ये कार्बोनिक एसिड जो है ये बन जाता है। तो कार्बोनिक एसिड जो है ये क्योंकि एक वेस्ट एसिड है, ये आप रेन वाटर के साथ जो है वो मिलेगा, और रेन वाटर जो है उसको एसिडिक बना देगा, उसकी पीएच को लेस देन 7 कर देगा, और वो इतनी हो जाती है कि वो 5.6 जो है यहाँ तक हो जाती है। ये नॉर्मल है। यहाँ तक अगर ये कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट है और इसकी वजह से पीएच 5.6 है तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड और ये प्रेजेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाए, सल्फर ट्राईऑक्साइड मजीद वाटर वाइपर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाए, ये अब एक एसिड जो है वो बन गया है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस तरह अगर हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड कहीं से रिलीज़ होता है इंडस्ट्रीज से या ऑटोमोबाइल से, और वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, या डायरेक्टली भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किसी भी सोर्स से रिलीज़ हो रही है, तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये भी हमारे पास वाटर के साथ रिएक्ट करके, वाटर वाइपर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बना देती है। ये यहाँ पे अब दूसरा एसिड हमारे पास बन गया है। तो ये जो दो एसिड बने हैं, एक सल्फ्यूरिक एसिड और ये जो नाइट्रिक एसिड, ये वाटर के साथ जब इंक्लूड होंगे, वाटर के साथ एसिड रेन ये रेन के वाटर के साथ जब शामिल होंगे, तो रेन के उसको बहुत ज़्यादा जो है वो एसिडिक बना देंगे, और इनकी पीएच अब चली जाएगी लेस देन 5.6, और 5.6 से ये इतनी कम हो जाती है कि ये ना 2.1 तक भी चली जाती है। 2.1 तक भी चली जाती है, इतना ज़्यादा रेन वाटर को ये एसिडिक कर देती है। और ये पीएच जो है ये उससे भी लेस है। जो हमारे पास लेमन प्रेजेंट होता है, जैसे लेमन भी एसिडिक है, और इसी तरह विनेगर, ये भी हमारे पास एसिड है, जिसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, विनेगर। तो ये भी जो है ना इटसेल्फ एसिड्स हैं, लेकिन इनकी पीएच भी इतनी कम नहीं है जितनी इस रेन वाटर की पीएच हो गई है 2.1, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। और हमने देखा कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है वो किस तरह से बनते हैं, कि जब भी किसी भी एयर पोल्यूशन की वजह से, एयर पोल्यूशन किसी भी तरीके से काज हो सकती है, कि या तो ऑटोमोबाइल्स जो हैं उनसे कोई गैसेज रिलीज़ हो रही हैं, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड है, और इस तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, या किसी और सोर्स से जो है गैसेस रिलीज़ हो रही हैं, जैसे इंडस्ट्री से रिलीज़ हो रही हैं, या हमारे पास जो है वो फोसल फ्यूल की बरने से रिलीज़ हो रही है, किसी भी सोर्स से, ह्यूमन के किसी भी जो है वो सोर्स की वजह से जब ये गैसेस रिलीज़ होती हैं और एटमॉस्फेयर में जाती हैं, एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वाइपर के साथ जब ये रिएक्ट करती हैं तो ये एसिड बनाती हैं। एक एसिड हमारा ये सल्फ्यूरिक एसिड है, और इस तरह दूसरा एसिड जो है वो नाइट्रिक एसिड है। इन दोनों की वजह से अब पीएच मज़ीद कम हो जाएगी। पहले 5.6 थी, जो कि नॉर्मल थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब मज़ीद कम हो जाएगी, ये तकरीबन जो है वो 2.1 तक आ जाएगी। इसकी वजह से रेन वाटर जो है वो एसिडिक हो जाता है। यहाँ पे अगर हम डायग्राम में भी इसको समझने की कोशिश करें तो ये इसी तरह ही है, कि हमें पता है कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है, और वो किस तरह प्रेजेंट है कि जो भी वाटर बॉडीज़ प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर, उनसे वाटर जो है वो एवोपरेट करता है और वाइपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है। अब अगर किसी भी सोर्स से गैसेस रिलीज़ हो रही हैं, जैसे यहाँ पे शो किया गया है कि इंडस्ट्री है या ऑटोमोबाइल हैं या कोई भी फोसल फ्यूल की बर्निंग है, तो उनसे गैसेज रिलीज़ होती हैं, लाइक नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ये गैसेज जब जाती हैं एटमॉस्फेयर में, वहाँ पे वाटर मौजूद है, उसके साथ ये रिएक्ट करती हैं और ये एसिड बनाती हैं, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि रेन वाटर के साथ मिलके उसको एसिडिक कर देता है। और फिर यही जो है ना एसिडिक रेन की फॉर्म में जो है वो फॉल होती है अर्थ के ऊपर, और सॉइल के ऊपर प्लांट को ये सॉइल और प्लांट को ये इफ़ेक्ट करती है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमने इसका इफ़ेक्ट ही देखना है कि ये किस तरह जो है वो प्लांट और सॉइल को इम्पैक्ट है इसका,
क्या ये इफ़ेक्ट कर रही है। तो हम इसको देखते हैं कि इसको क्या हमारे पास जो है वो इफ़ेक्ट है। तो नेक्स्ट हमारे पास है इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन द सॉइल। तो इसके कुछ जो है वो इम्पैक्ट दिए हुए हैं पॉइंट के फॉर्म में। तो सबसे पहला अगर हम देखें कि जब भी ये एसिड रेन जो है वो फॉल होती है अर्थ के ऊपर, तो हमारे पास जो सॉइल है उसकी पीएच को चेंज कर देती है। क्योंकि एसिड है तो ये उसकी पीएच को लेस देन जो है ना 5.6 कर देगी, एसिडिक बना देगी। ठीक है, तो सॉइल की पीएच जो है वो एसिडिक हो जाती है। अब पीएच एसिडिक हो गई, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, लाइक पोटाशियम है, जैसे हमारे पास इस तरह सोडियम प्रेजेंट है न्यूट्रिएंट, इस तरह हमारे पास कैल्शियम प्रेजेंट है और मैग्नीशियम प्रेजेंट है। ये सारे जो है वो न्यूट्रिएंट हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए जो है वो रिक्वायर्ड है। जब एसिडिक रेन फॉल होती है इनके ऊपर, तो एसिडिक रेन के अंदर मौजूद कोई भी एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड इन न्यूट्रिएंट के साथ रिएक्ट करता है और इनको जो है वो लीच आउट करके लेके जाता है, इनको अपने साथ जो है वो बहा के लेके जाता है। तो फिर ये न्यूट्रिएंट जो है ये हमारे प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होती। तो लीचिंग आउट न्यूट्रिएंट, ये इसकी फर्स्ट जो है वो पॉइंट बनेगा कि ये इस तरह से जो है ना वो सॉइल की न्यूट्रिएंट को अपने साथ जो है वो एसिड रेन बहा के ले जाती है। तो अगर हम रिएक्शन देखें तो हमारे पास जैसे कैल्शियम मौजूद है, कैल्शियम सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में मौजूद है और एसिड ने जो रेन वाटर का एसिड था उसने रिएक्ट किया कैल्शियम कार्बोनेट के साथ और ये हमारे पास कैल्शियम सल्फेट बना दिया, वाटर बना दिया और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि पहले अवेलेबल फॉर्म में मौजूद था, अब ये कैल्शियम सल्फेट फॉर्म में आ गए। इस फॉर्म में कैल्शियम जो है वो अवेलेबल नहीं होगा प्लांट को, तो ये इस फॉर्म में जो है वो वाटर के साथ ही लीच आउट करके चला जाएगा। तो इस तरह हमारी न्यूट्रिएंट जो है वो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होते और प्लांट की ग्रोथ फिर जो है वो इफेक्ट होती है। तो ये फर्स्ट इसका जो है वो पॉइंट है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें तो लीचिंग आउट ऑफ द एल्यूमिनियम, ये एसिडिक रेन जो है वो एल्यूमिनियम को भी अपने साथ लीच आउट करके ले जाती है। एल्यूमिनियम प्रेजेंट है सॉइल के अंदर, लेकिन ये ना एक ऐसा मिनरल है जो प्लांट को नहीं इतना ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड। तो एल्यूमिनियम के साथ जब एसिड रेनफॉल होती है, ये एल्यूमिना की फॉर्म में जो है वो मौजूद है, तो एसिड इस एल्यूमिना के साथ जो है वो रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाते थे। इसी एल्यूमिनियम की अब अवेलेबल फॉर्म है। अब आपका एल्यूमिनियम इस फॉर्म में जो है अवेलेबल हो जाएगा, सॉइल में अवेलेबल है। ये अब प्लांट जो है ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्लांट जब इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये आयन जो है प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो डेंजरस है। तो इस तरह ये प्लांट की ग्रोथ को जो है वो इफेक्ट करते हैं। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि एसिड रेन जब फॉल होती है तो जो प्लांट के लीव्स हैं उनके वैक्सी सरफेस होती है जिसकी वैक्स प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से लीव्स में इतनी ज़्यादा एवोपरेशन नहीं होती, वाटर का इतना ज़्यादा लॉस नहीं होता। लेकिन जब एसिडिक रेन फॉल होती है तो लीव्स का जो वैक्सी सरफेस है उसको वो अपने साथ डैमेज कर देती है। तो एसिड है, ज़ाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, तो लीव्स के ऊपर जो वैक्स मौजूद होगी वो उसको डैमेज कर देगी। अब लीव्स के ऊपर वो जो वैक्स मौजूद थी जिसकी वजह से लीव्स जो है वो कम एवोपरेशन कर रहे थे, अब लीव जो है वो बहुत ज़्यादा एवोपरेशन करेंगे। लार्ज अमाउंट ऑफ जो है वो वाटर उनका लॉस्ट हो जाएगा। जब ज़्यादा वाटर लॉस्ट हो जाता है तो इस तरह प्लांट जो है वो ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको डिजीज़ इफेक्ट करे या उनके ऊपर इन्वायरमेंट का जो है वो इफेक्ट हो। तो ये इसका नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें फोर्थ पे, तो ये सेंसिटिव प्लांट जो है उनकी ग्रोथ को भी इफेक्ट करती है। सेंसिटिव प्लांट में अगर हम देखें तो हमारे पास वीट है, नॉर्मल एग्जांपल है। इस तरह हमारे पास पीनट भी सेंसिटिव प्लांट्स में कंसिडर होते हैं। इस तरह हमारे पास जो है वो सोयाबीन्स भी हैं। तो ये कुछ जो है वो सेंसिटिव प्लांट्स हैं। अब यहाँ पे सेंसिटिव ये प्लांट्स हैं, इनके लिए ना नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है, नाइट्रेट्स इनको रिक्वायर्ड है। अब क्या होता है कि हमारे पास जैसे ही एसिडिक रेन फॉल होती है, एसिड रेन जैसे फॉल हुई उसके अंदर एसिड मौजूद है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है, तो उसने क्या किया कि सॉइल की जो पीएच है उसको डिक्रीज़ कर दिया है। तो सॉइल की पीएच जब डिक्रीज़ हो गई है तो उसकी वजह से जो सॉइल के ऊपर नाइट्रोजन फिक्सिंग का प्रोसेस हो रहा था ना, कि सॉइल के ऊपर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे जो कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे थे और उसको अवेलेबल कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट और इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट। इस फॉर्म में नाइट्रोजन को वो अवेलेबल कर रहे थे इन प्लांट्स के लिए। तो जब पीएच कम होती है सॉइल की तो वो ऑर्गेनिज्म इस लेस पीएच के ऊपर वर्क नहीं कर सकते। वो इस लेस पीएच के ऊपर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म नहीं कर सकती। जब नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगी तो नाइट्रेट और नाइट्राइट नहीं बनेंगे और ये अवेलेबल नहीं होंगे इन जो है ना वो सेंसिटिव प्लांट के लिए, तो इनकी ग्रोथ फिर जो है वो इफेक्ट होगी। तो ये हमारे पास एक पॉइंट है कि किस तरह से जो सेंसिटिव प्लांट है, वीट है, पीनट है और हमारे पास जो सोयाबीन है, इनकी ग्रोथ को इफ़ेक्ट करता है एसिडिक रेन। इसमें हमने देखा कि जैसे ही एसिडिक रेन फॉल होती है इसकी वजह से सॉइल की पीएच डिक्रीज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है। जैसे हमने देखा कि 2.1 या इससे भी लेस जो है वो चली जाती है। और लेस पीएच के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो आपके माइक्रोब्स हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस करते हैं, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट के अंदर चेंज करते हैं,
वो अपना फंक्शन लेस पीएच के ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकते। इसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होती। जब नाइट्रेट और नाइट्राइड नहीं बनेंगे तो वो इंसेंसिटिव प्लांट को अवेलेबल नहीं होंगे फॉर द ग्रोथ, और फिर इनकी ग्रोथ जो है वो इफेक्ट होगी। तो ये हमारे पास जो है वो एक पॉइंट है। नेक्स्ट अगर हम लास्ट पॉइंट देखें तो वो भी इसी से ही रिलेट कर रहे हैं कि जो माइक्रोबियल कम्युनिटीज़ हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं हमारे पास, जैसे बैक्टीरिया वगैरह सॉइल के ऊपर प्रेजेंट है, और हमें पता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, लाइक वो प्लांट है या और भी एनिमल है या कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी डीकम्पोजिशन करवाती हैं, या ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दूसरा फंक्शन परफॉर्म करवाती हैं, जो ऊपर भी हमने देखा कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाती हैं। तो ये दोनों जो प्रोसेस है, नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर हम कह लें, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म करवा रहे हैं। इस तरह ये न्यूट्रिएंट को अवेलेबल करते हैं, यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है न्यूट्रिएंट को अवेलेबल करते हैं। और सेकंड ये जो है ना हमारे पास ऑर्गेनिक जो भी मैटर है उसकी ये डिकम्पोजिशन करते हैं, ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। तो जब एसिडिक रेनफॉल होती है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ये जो माइक्रोब्स हैं, इनकी ग्रोथ इफेक्ट होती है। इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये एसिडिक रेन जो है वो किल कर देती है, ख़त्म कर देती है। जब ये इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे, इनकी डेथ हो जाएगी, तो ये सारे प्रोसेस नहीं होंगे। ना ही नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी, जिसके रिजल्ट में आपकी प्लांट को नाइट्रेट नहीं अवेलेबल होंगे, जो कि एक न्यूट्रिएंट है, या इसके अलावा कोई और भी न्यूट्रिएंट है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही अवेलेबल करते थे प्लांट को, वो भी नहीं अवेलेबल होंगे। या जो हमारा प्रोसेस होता था ऑर्गेनिक कंपाउंड की डीकम्पोजिशन, वो भी नहीं होगा। तो ये हमारे पास जो है ये सारे इफेक्ट हैं जो कि एसिड रेन की वजह से जो है वो काज होती है। तो ये एक छोटा सा जो है वो टॉपिक था जो हमने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करना था कि किस तरह एसिड रेन हमारी क्या होती है। सबसे पहले हमने ये देखा, उसके हमने काजेज़ देखे कि किस वजह से एसिड रेन रेन आपकी नॉर्मल रेन जो है वो एसिड रेन बन जाती है, फिर हमने उसका इम्पैक्ट देखा। तो ये इसके 3 मेन पॉइंट है। एसिड रेन को हमने सबसे पहले डिफ़ाइन किया कि ऐसी रेन जिसकी पीएच लेस देन 5.76 हो, उसको हम एसिड रेन कहते हैं। फिर हमने ये रीज़न समझी कि क्यों रेन वाटर जो है वो 5.6 की पीएच में फ़ॉल करता है, क्यों वो 7 नहीं है। तो उसमें हमने देखा कि नेचुरल रेन वाटर भी उसकी पीएच भी 7 नहीं है, वो भी 5.6 है। और उसकी रीज़न ये है कि नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वाइपर एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, जो कि रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, जिसकी वजह से रेन वाटर जो है वो 7 से 5.6 पीएच में फॉल कर जाता है, क्योंकि कार्बोनिक एसिड एक एसिड है। लेकिन अगर कोई ये और एसिड मौजूद हो, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, तो उनकी वजह से पीएच मज़ीद कम हो जाती है, और इन दोनों की वजह से जो पीएच कम होती है ना, उसको हम एसिड रेन कहते हैं। या आपका कोई और भी एसिड हो सकता है, जैसे HCl है या HI है, तो वो बहुत लेस अमाउंट में होते हैं। मेन यही काज़ है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ हो, एटमॉस्फेयर के अंदर जाए, तो इसके रिज़ल्ट में हमारे पास वो रिएक्ट करती है वाटर के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, या जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स हैं या कोई भी और नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो इन दोनों की वजह से रेन वाटर जो है वो एसिडिक हो जाता है, और एसिडिक रेन की वजह से सॉइल जो है वो इफेक्ट होती है। सबसे पहला हमने इसका इफेक्ट यही देखा कि सॉइल की पीएच चेंज हो जाती है, सॉइल के न्यूट्रिएंट जो है वो लीच आउट कर जाते हैं। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट जो कि प्लांट के लिए नहीं जो है वो बेनिफिशियल थे, जैसे एल्यूमिनियम, तो वो प्लांट को जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं। प्लांट की वैक्सी सरफेस जो कि वाटर एवोपरेशन को प्रिवेंट करती थी, वो साथ जो है वो डैमेज हो जाती है। फिर हमने देखा कि जो सेंसिटिव प्लांट हैं, जिनके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो सकती, तो वो प्लांट जो है उनकी ग्रोथ इफेक्ट होती है। और लास्ट पे हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनकी भी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे डिफरेंट प्रोसेस लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड की डीकम्पोजिशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन और न्यूट्रिएंट जो साइक्लिंग है, ये सारे जो है वो इफेक्ट होती हैं। तो ये इसका जो है ना पूरा हमारे पास टॉपिक था एसिड रेन।